स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर शिक्षा की जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें हमने सीखा था कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। और अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं और कब से कब तक इनका ड्यूरेशन रहा। और इसके बाद हमने सीखा था कि कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी के विशिष्ट गुण क्या थे। ये आखिरी हमारा क्वेश्चन था, तो इसके आगे हम आज इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण बताइए, या विशिष्ट गुण क्या होते हैं, या कंप्यूटर की विशिष्ट क्वालिटी क्या है। ये सारे क्वेश्चन घुमा के आप पूछे से आ सकते हैं, तो आपको आंसर जो होगा वो सेम ही लिखना है। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें आपके 5 मुख्य गुण होते हैं। जैसे कि शॉर्ट में जान लेते हैं। पहला है शुद्धता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी, और दूसरा है स्वचालन, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेशन, और तीसरा है विश्वसनीयता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी, और चौथा है परिश्रमी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिलीजेंस, और पांचवा और लास्ट है विभिन्नता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्सेलिटी। तो आइए हम इन कंप्यूटर के 5 विशिष्ट गुणों को डिटेल में जानते हैं कि अगर इनके नाम लिखने के लिए आए, सिर्फ आपको यही लिखना है कि शुद्धता, स्वचालन, विश्वसनीयता, परिश्रमी, विभिन्नता लिखना है। या फिर अगर आता है कि इनको विस्तृत में, या ऐसा आता है कि आपको लिखना है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है, आपको लॉन्ग टाइप में लिखना है, तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके लिखना पड़ेगा। पहला वाला डिस्कस करते हैं शुद्धता, एक्यूरेसी के बारे में कि क्या है एक्यूरेसी इनकी। यदि कोई कार्य मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि न करे, तो कंप्यूटर 100% रिजल्ट जो है वो सही प्रदान करता है। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु उसका कारण कंप्यूटर स्वयं न होकर उस पर कार्य करने वाला मनुष्य अथवा कंप्यूटर के डिजाइन किए सीमा हो सकती है। तो साफ साफ शब्दों में ये है कि अगर ऑपरेटर या फिर इनपुट देने वाला उपयोगकर्ता कंप्यूटर को अगर सही कमांड देता है, तो कंप्यूटर कभी भी गलती करने का काम नहीं करता है, क्योंकि उसके पास जो भी कैलकुलेशन डेटा वगैरह उसमें फीड रहते हैं वो 100% रिजल्ट देते हैं, मतलब 100% एक्यूरेसी देंगे। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में अथवा दिए गए निर्देशों में त्रुटि होगी, कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता है। तो साफ साफ यही है कि अगर आप कंप्यूटर पे कोई इनपुट कर रहे हैं, अगर आपका इनपुट सही है तो आपको रिजल्ट 100% सही मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये 100% एक्यूरेसी, शुद्धता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है स्वचालन। प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में लॉग ऑन हो जाने पर प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा प्रोसेस होता रहता है। यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार कंप्यूटर को ऑन कर दिया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो गया, उसको बार बार आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप उसे शट डाउन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कंप्यूटर को ऑन कर दिया, फिर आपको बार बार उसे ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप उसे शट डाउन नहीं कर देते हैं। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन, अपने आप वो फिर चलता रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगला पॉइंट आता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कितनी है, कितना विश्वसनीय है कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है, मतलब अधिकतम से अधिकतम सच्चाई होती है उनके रिजल्ट में, इसलिए इनमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया है और अगर वो रिजल्ट प्रदान कर रहा है, तो हम पूरा सेटिस्फाइड होते हैं कि कंप्यूटर अगर रिजल्ट में दे रहा है वो 100% सही होगा। हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर गलती करने का कोई चांस ही नहीं रखता है। अगला पॉइंट है परिश्रमी, फोर्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिलीजेंस। तो कंप्यूटर मनुष्यों के समान अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता है। मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता है। सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि
मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो कंटिन्यू काम नहीं कर सकती है। कितना देर काम कर सकती है? 12 घंटे, 14 घंटे या 24 घंटे या फिर 48 घंटे मैक्सिमम पब्लिक या मनुष्य या जो भी कह लें हम, इंसान इतनी देर काम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर लगातार 24 घंटे, महीनों, साल, कई दिनों तक काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोबाइल टावर्स वगैरह होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होते हैं। वो एक बार ऑन हो जाने के बाद कंटिन्यू अनवरत चलते रहते हैं जब तक उन्हें कोई हार्डवेयर का फॉल्ट नहीं आ जाता है। उनके लिए एसी वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है कि वो हीट ना हो। तो कंप्यूटर एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जो कि एक बार स्टार्ट होने के बाद हजारों लाखों घंटों तक कंटिन्यू चल सकती है, बिना थके हुए, बिना रुके हुए काम करती है। ये एक परिश्रमी मशीन है जो काफ़ी क्षमता रखती है एक साथ काम करने के लिए। अगला और लास्ट पॉइंट है विभिन्नता, वर्सेलिटी। एक ही कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। किसी क्षण में कंप्यूटर किसी परीक्षा फल को तैयार करता है तथा दूसरे क्षण में ही कंप्यूटर बिजली के बिलों को तैयार कर सकता है तथा इसके बीच यह किसी सहायक क्लर्क के कार्यों को सहायता करता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही कंप्यूटर कई तरह के कार्य एक साथ या एक के बाद एक कर सकता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं है। कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई पेंटर है तो वो पेंटिंग बना सकता है, डांस नहीं कर सकता। अगर कोई डांसर है तो वो डांस करेगा, सिंगिंग नहीं कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। वो तुरंत सिंगिंग भी कर सकता है, तुरंत पेंटिंग भी कर सकता है। तो ये भिन्नता, वर्सलिटी भी कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है थी। तो इस क्वेश्चन में हमने सीख लिया है कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझाइए। मतलब कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है, काम के आधार पे या फिर इनकी क्वालिटी के आधार पे, किस तरह पे। तो आइए इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है अनुप्रयोग अथवा अथवा आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर आधारित है, और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर आधारित होता है कि कब, कहाँ, किस जगह यूज करना है, और तीसरा है आकार व क्षमता अथवा गति पर आधारित होता है। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करके हमें वर्गीकृत किया गया है। पहला है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज के जो कंप्यूटर होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर अनेक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। शायद पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझाइए। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर, और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है आकार व क्षमता के आधार पर। बस इतना ही था। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर उद्देश्य के आधार पर मान लीजिए कंप्यूटर को बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के आधार पे, तो वो कितने प्रकार के, उसके अंदर भी कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले सामान्यतः उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या फिर जनरल पर्पज कंप्यूटर से हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर के प्रकार उनके सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटाबेस तैयार करना व उससे सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया, कंप्यूटर डिजाइन करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित या सफलतापूर्वक बनाए जाते हैं। ये अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेरबदल के कर सकते हैं। जनरल पर्पज के जो कंप्यूटर हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं हर ऑफिस, कॉलेज, बैंकिंग वगैरह में, जहाँ पर सिंपली वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है या फिर कोई डेटाबेस एंट्री का काम होता है या फिर पैसे का लेन देन हो गया, तो ये सब जनरल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं। या फिर स्टडी संबंधी कोई कंप्यूटर हो गया, तो ये सब जनरल पर्पज के कंप्यूटर हैं। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का क्या उपयोग है, कहाँ यूज होता है, कैसे काम करते हैं।
इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही विकसित किए जाते हैं व उनकी प्रतिक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के आवश्यकता अनुसार ही होती है। इसी प्रकार के कंप्यूटर में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट कंप्यूटर कार्य जिनका निष्पादन समान उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न विकसित किए जाते हैं। तो स्पेशल कंप्यूटर जो हैं वो सिर्फ इन्हीं पार्टों के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि सिर्फ उनको एक स्पेशल कार्य के लिए बनाया जाएगा, वो अनेक कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मोबाइल टावर पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो स्पेशल कंप्यूटर हैं, वो सिर्फ टावर्स को ही ऑपरेट करेंगे, उनके सर्वर को मैनेज करेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे। या फिर जैसे कि एटीएम मशीन में जो कंप्यूटर लगा होता है स्क्रीन पे, जहाँ पे आप लोग इंटर करके पैसे निकालते हो, तो वो सिर्फ विड्रॉल करेगा बस मैक्सिमम, या फिर डिपॉजिट करेगा, वो अलग अलग फैसिलिटी होती है। सारे एटीएम में वो फैसिलिटी नहीं होती। तो अधिकतर एटीएम में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो सिर्फ विड्रॉल की फैसिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ वो वही काम करते हैं बस। और स्पेशल पर्पज़ की जो कंप्यूटर हैं उनमें अधिक से अधिक मतलब आवश्यकता अनुसार हम प्रोसेसर लगा सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़ ये है कंप्यूटर में कि अगर कंप्यूटर की क्षमता और उसके कार्य करने की क्षमता को आंकना है तो वो है प्रोसेसर पे। सारा कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड होता है, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी बढ़िया मतलब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग अच्छी होगी, उतना फास्ट काम करेगा। तो आज बस विशिष्ट कंप्यूटर का तो यहाँ कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं, और दूसरा था कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझाइए, और तीसरा था उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लोकुश यादव ब्लॉग। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।